अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हमने पाकिस्तान अफेयर की सीरीज स्टार्ट की हुई है जीके के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम पार्ट 1 जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर भी हम हिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पास पेपर में बार बार आ चुके हैं, जो रिपीट हो चुके हैं और अभी भी आने के चांसेस हैं, उनको हम आज वाले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम हिस्ट्री के भी कुछ चीजें देखेंगे और अभी आपको बताया था 2021 तक जो है ना, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अमेंडमेंट्स जो होंगी उनको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट थिंग ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, देन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसके ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं। आपका जो नंबर 1 है उसमें वो कहता है कि बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कब हुआ? 1963 में। जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने 1971 में। ये भी आपके पास पेपर में जो है ऑलरेडी पहले आ चुका है, पीएमएस के पेपर में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अयूब खान प्रॉपरली डिक्लेयर वार ऑन इंडिया। और अयूब खान जो था उसने कब ऐलान किया वार का इंडिया के अगेंस्ट? ठीक है, उसने किया 6 सितंबर 1965 को। फिर आता है 6 पॉइंट ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की जो 6 पॉइंट है वो उसने कब दिए? 1966 में, ठीक है। ये सारे के सारे जो अभी पढ़े हैं हमने, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपने एक को भी नहीं छोड़ना, डेट्स भी आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि उन्होंने कहा कि उनको ईयर्स याद नहीं होते, तो मैं आपके साथ ना आज ग्रुप में वो ट्रिक भी शेयर कर दूंगी अगर आपको उसकी समझ आती है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि पाकिस्तान ज्वाइन द एटॉमिक क्लब ऑन। पाकिस्तान ने एटॉमिक क्लब जो है वो कब ज्वाइन किया? 28 मई 1998 में। आपने इसके साथ ये डेट भी याद रखनी है, ठीक है। जस्ट आपने ईयर याद नहीं करना, इसके साथ आपने डेट भी लाजमी याद करनी है, 28 मई 1998 को। उसके बाद आती है नेशनल एंथम वाज ऑफिशियली अडॉप्ट। अभी वैसे मैं पहले पीछे पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे दोबारा आ गया 1954 में। नेशनल एंथम जो है रिकॉर्डेड हुई आफ्टर 68 ईयर। आपने याद रखना है कि कब रिकॉर्ड की गई, ठीक है, आफ्टर 68 ईयर। उसके बाद कहता है इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं? 21। ये सब चीजें मैं पीछे पढ़ा दी हैं तभी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। उसके बाद आता है ओल्डेस्ट ऑयल वेल। सबसे पुराना जो ऑयल वेल है वो कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। फिर कहता है लॉकडाउन कश्मीर के अंदर कब हुआ? 5 अगस्त 2019, ठीक है। 5 अगस्त 2019 के अंदर हुआ। आपने इसको भी अच्छी तरह याद रखना है, इसके साथ आप बेशक वीआईपी भी लिख लें कि कश्मीर के अंदर लॉकडाउन कब हुआ? 5 अगस्त 2019 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है पीएम आफ्टर लियाकत अली खान। लियाकत अली खान के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने? ख्वाजा निजामुद्दीन बने, ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना है, इसके ऊपर भी बेशक आप मेंशन कर लें कि ये भी इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान वर हेल्ड अंडर प्रेसिडेंट। जो पहले जनरल इलेक्शन हुए वो किस प्रेसिडेंट के अंडर हुए? याहिया खान के, ठीक है। चाइना पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1951 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा पेपर में रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर दोबारा कब जो है वो उसको निकाला गया, ठीक है। 2012 में निकाला गया था। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं दोबारा कब ग्रे लिस्ट से निकाला गया? दोबारा उसको निकाला गया 2015 में। और आखिरी बार दोबारा उसको ग्रे लिस्ट में रखा कब गया? 2018 में, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। 2012 में पहले निकाला था, फिर 2015 में फिर से निकाल दिया, फिर 2015 के अंदर निकालने के बाद उसने दोबारा उसको ऐड कब किया? पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में कब डाला गया? 2018 में डाला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हिस्ट्री के कुछ आ जाते हैं। चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ? 1922 के अंदर। खिलाफत मूवमेंट हुई 1990 से लेके 1921 तक। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। कानपुर मास्क इंसिडेंट कब हुआ? 1913 में, ठीक है। ये आपने सिर्फ ईयर्स याद रखने हैं, डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट्स नहीं देता पेपर में, जस्ट ईयर्स देता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में कहता है कि कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? ठीक है, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की 1913 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में था। कायदे आजम ने कांग्रेस से रिजाइन दिया 1920 में। मुस्लिम लीग फाउंड कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो बंगाल के अंदर चलाई गई। बंगाल पार्टीशन जो हुई थी उसके खिलाफ चलाई गई। NWFP प्रोविंसेस में कब कन्वर्ट हुआ? 1901 के अंदर कन्वर्ट हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बनी? 1920 के अंदर। जिम्मेदार न्यूज़पेपर कब आया? 1903 में। इसके ओनर कौन थे? जुल्फकार अली खान, सॉरी जफर अली खान, ठीक है। 27 है कि जमींदार न्यूज़पेपर। अब जमींदार से नाम याद रख लेना है, जफर, ठीक है। जमींदार न्यूज़पेपर कब आया? 1903 के अंदर। और इसके फाउंडर कौन थे? जफर अली खान।
ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड 1932 में अनाउंस हुआ। नेहरू रिपोर्ट और मोतीलाल नेहरू ने पेश की, कब की? 1928 में। ये जल्दी जल्दी इस वजह से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पहले आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं लिए लेक्चर तो आप वो लेक्चर ले लें। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। और किसने ये रिपोर्ट पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने। तो आपने नाम भी याद करना है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 के अंदर। किसने ये रिपोर्ट पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद आता है दिल्ली प्रपोजल, कायदे आजम लेके आए, कब? 1927 में। उसके बाद आता है गांधी आयरन पैक्ट कब हुआ? 1931 के अंदर हुआ। गांधी आयरन पैक्ट कब हुआ? 1931 में हुआ। 1931 में एक और इवेंट भी हुआ है, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया गांधी कार्मिल पैक्ट 1931 में हुआ। अब आपका क्वेश्चन क्या है? 1931 में एक और भी काम हुआ था, पीछे पीछे मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि 1931 के अंदर क्या हुआ था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, पार्टीशन ऑफ बंगाल एनुअल खत्म कब हुई? 1911 में हुई। फिर आता है सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग इन लंदन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद अमीर अली ने मुस्लिम लीग को लंदन में कब ट्रांसफर किया? 1908 में। लास्ट खलीफा ऑफ तुर्किश स्टेट जो थी उसका लास्ट खलीफा कौन था? ये भी पीएमएस के क्वेश्चन में आ चुका है। अब्दुल मजीद अफंदी था, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट कंपनी जो है वो कब बनी? 1664 के अंदर बनी। एल्बर्ट बिल जो था उसको कब प्रेजेंट किया गया, कब उसको पेश किया गया? ठीक है, 1883 के अंदर। हु रोट हजतुल बलाइगा? हजतुल बलाइगा जो है वो किताब किसने लिखी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी करना है, और इसके रिलेटेड जो चीजें लिखी है उनको भी करना है, ठीक है। ये किताब लिखी शाह वलीउल्लाह ने। शाह वलीउल्लाह पैदा हुए 1703 को, उनकी डेथ हुई 1762 में, और उन्होंने एक मदरसा रहीमिया भी बनाया, ठीक है। आपने याद रखना है कि हजरतुल बलाइगा जो किताब है वो किसने लिखी है? वो शाह वली उल्लाह ने लिखी है। शाह वली उल्लाह पैदा कब हुए? 1703 में। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो क्या है, ठीक है। तो 1703 है। उसके बाद इनकी जो डेथ, जब हम ये वाली डेट करेंगे तो जारी बात है हम साथ इनकी जो दूसरी डेट है, जिस डेट पे इनकी वफात हुई है, हम वो डेट भी याद कर लेंगे, 1762। फिर इन्होंने क्या किया? एक मदरसा भी बना, उस मदरसे का नाम क्या है? रहीमिया। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। मदरसे का भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में कहता है हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया? इंग्लिश इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करवाई? लॉर्ड बेंटिंक ने करवाई, ठीक है। इंडिया के अंदर इंग्लिश किसने इंट्रोड्यूस करवाई? लॉर्ड बेंटिक ने, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। काफी दफा ये जो है ये रिपीट हो चुका है, पहले भी पीएमएस के अंदर भी, और पीपीएससी जो आपका वन पेपर लेती है 16 स्केल के लिए, ठीक है, 14 के लिए, 15 के लिए, उसके अंदर भी काफी दफा ये क्वेश्चन आ चुका है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, रेन हेस्टिंग था। उसके बाद कहते हैं हु अबोलिश सती फ्रॉम इंडिया? इंडिया से सती को किसने खत्म किया? ठीक है, सती एक रस्म होती है जिसका कोई औरत उसका हस्बैंड मर जाता है तो फिर उसको सती किया जाता है। तो वो कह रहा है कि इंडिया से इस रस्म को जो है वो किसने खत्म किया? सती को किसने खत्म किया? तो लॉर्ड डलहौसी ने इसको क्या किया? एबोलिश कर दिया, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी जो है वो किसने दी? लॉर्ड डलहौसी ने ही दी। कब दी? 1848 के अंदर दी। अंजुमन हिमायत इस्लाम 1884 के अंदर हुई। नदवतुल उलमा 1893 में। उसके बाद है सिंध मदरसतुल इस्लाम कब बना? 1885 के अंदर, और इसके फाउंडर है हसन अली अफंदी, ठीक है। तो ये भी आपने इसके फाउंडर का नाम भी आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट में कहता है ड्यूरन लाइन कब स्टेब्लिश हुई? ठीक है, ड्यूरन लाइन हुई 1893 के अंदर, ठीक है। किन किन के दरमियान हुई? ड्यूरंट और अब्दुल रहमान के दरमियान। तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। ड्यूरन लाइन जो थी इसके दरमियान हुई। ड्यूरंट तो आपको नाम से ही याद रहेगा, इसका दूसरा नाम आपने याद रखना है अब्दुल रहमान। और कब स्टेब्लिश हुई? 1893 के अंदर, ठीक है। NWFP क्रिएट हुआ 1901 में। सिमिलर डेपुटेशन हुआ 1906 में सरागा खान की क्यादत के अंदर। इसके अंदर मेंबर कितने थे? 35 थे, ठीक है, ये याद रखना है। सिमला डेपुटेशन 1906 में सरागा खान की क्यादत में हुआ। उसमें मेंबर्स कितने थे? ये बात भी याद रखनी है। उसमें मेंबर्स थे 35, ठीक है। शिमला डेपुटेशन में कितने मेंबर्स थे? 35 थे। उसके बाद आ जाते हैं अल्लामा इकबाल कंप्लीट हिज बीए डिग्री। अल्लामा इकबाल ने अपना बीए कहाँ से कंप्लीट किया? ये पास पेपर में आया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया, आपको लगे कि ये क्या क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। पास पेपर से उठाया है तभी यहाँ पे लिखा है। तो उसमें आपने करना है ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने किया। उसके बाद आता है कमरेड के फाउंडर कौन है? मौलाना मोहम्मद अली जोहर जो है वो कॉमरेड के फाउंडर हैं। कॉमरेड कब आया? 1911 में कलकत्ता में, ठीक है। तो आपने ये सारा याद रखना है, कॉमरेड के फाउंडर पे ज्यादा फोकस करना है। कॉमरेड के फाउंडर कौन है? मौलाना मोहम्मद अली जोहर है, 1911 के अंदर आया।
ठीक है। कायद आजम प्रेसिडेंट कब बने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? 1932 में बने, 1932 के अंदर। ठीक है, कायद आजम मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कब बने? 1932 के अंदर बने। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट वो कहता है कायद आजम रिजाइन फ्रॉम इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कायद आजम ने इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कब किया? ठीक है, उसने रिजाइन किया कायद आजम ने 1919 के अंदर। ठीक है, 1919 में उन्होंने क्या किया, इंपेरियल काउंसिल जो थी वहां से रिजाइन कर दिया। फिर जिला इंसिडेंट जो हुआ वो भी 1919 में हुआ। ठीक है, फिर जहां पर नीचे आ जाए तो रोलिट एक्ट जो हुआ वो भी 1919 में हुआ। मिंटो मोन्टेगो रिफॉर्म जो हुई और जो खिलाफत मूवमेंट हुई वो भी 1919 में हुई। आपने क्या करना है, सबको इकट्ठा लिख लेना है, इकट्ठा लिख के एक स्टोरी क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, और उसके साथ 1919 डाल देना है, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आपने सबसे पहले इसमें मैंने बताया कायद आजम ने इंपेरियल काउंसिल से रिजाइन कब किया? 1919 में। जिला वाला इंसिडेंट कब हुआ? 1919 में। रोलिट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। और मिंटो मोन्टेगो रिफॉर्म कब हुई? 1919 में। खिलाफत मूवमेंट भी कब हुई? 1919 के अंदर। ठीक है, सारे इकट्ठे लिखिएगा एक ही जगह पे तो जल्दी याद हो जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 1 जो है 1914 से 1918 तक, और वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 तक। उसके बाद नीचे आ जाए, हु स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? किसने स्टार्ट की? महात्मा गांधी ने। पास पेपर में आ चुके हैं। स्वदेशी मूवमेंट भी 1906 के अंदर हुई। हु गेव कम्युनल अवार्ड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड? जो कम्युनल अवार्ड था वो सेपरेट इलेक्ट्रोड के लिए किसने दिया था? माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, मतलब जो गैर मुस्लिम है उनके लिए जो कम्युनल अवार्ड था वो किसने दिया था? राम से मैकडोनाल्ड ने दिया था। ठीक है, आपने यहाँ पर 57 में याद रखना है कि हु गेव कम्युनल अवार्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो गैर मुस्लिम थे उनके लिए जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था, ठीक है, वो किसने दिया था? उस बंदे का नाम बताना है। बंदे का नाम है राम से मैकडोनाल्ड। ठीक है, बंदे का नाम क्या है? राम से मैकडोनाल्ड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में कहता है सजेस्टेड द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेम किसने सजेस्ट किया? आप सबको पता है, चौधरी रहमत अली खान ने। उनका पम्फलेट था नाउ और नेवर। ठीक है, वो कब छपा? 1939 में। ठीक है, नाउ और नेवर कब आया? 1939 में। ये डेट भी याद रखनी है। और पाकिस्तान का नाम भी किसने तजवीज किया? चौधरी रहमत अली खान ने। सिंध मुंबई से कब अलग हुआ? 1936 में। पीएमएस के पास पेपर में आ चुका है। पीरपुर रिपोर्ट कब आई? 1938 में। हु प्रेजेंट पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो किसने पास की? ए के फजलुल हक ने पास की। ये भी याद रखना है, पास पेपर में आते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट इसके ऊपर कायदे आजम पे टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हु प्रेजेंटेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो किसने प्रेजेंट की? फजलुल हक ने। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान अराइव्ड इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो इंडिया कब पहुंचा? 1946 के अंदर। लियाकत नेहरू पैक्ट कब हुआ? अप्रैल 1950 के अंदर। अब इसके साथ अप्रैल लिखा है ना, तो आपने याद रखना है। उसने पेपर के अंदर साथ मंथ भी दिया हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1950, मई 1950, जून 1950 या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपने ये फिर साथ में अपने मंथ भी याद कर लेना है, अप्रैल 1950। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में कहते हैं बोगरा फार्मूला कब आया? बोगरा फार्मूला आया 1953 के अंदर। पाकिस्तान ने गवादर परचेज की, किससे परचेज की? ओमान से की। कब की? 1954 के अंदर। कितने पैसों में की? $3 मिलियन में। ठीक है, मलिक फिरोज खान से। अच्छा, उसके बाद आता है गवादर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हिस्सा कब बना? 1958 में। 1954 में खरीद ली थी, 1958 के अंदर ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। ताशकंद डिक्लेरेशन में कल ऑलरेडी पढ़ा दिया था। उसके बाद देखिए इस्लामाबाद कैपिटल बना, ये भी पढ़ा दिया था। बलूचिस्तान प्रोविंस बना 1970 के अंदर। शिमला एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1972 के अंदर। शिमला एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1972 में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए। उस पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो स्टील मिल्स हैं वो कब बनी? 1973 के अंदर। ठीक है, अब ये आपने याद रख लेना है कॉन्स्टिट्यूशन से। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसी वही वाली डेट आपने याद रख के वहीं से स्टील मिल भी कब बनी? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 90, मतलब कि आपने इस तरह से क्रैम कर लेना है। उसके बाद आता है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो हमारा है एनआईसी, उसको किसने सबसे पहले इशू करवाया पाकिस्तान में? जुल्फकार अली भुट्टो ने करवाया। ठीक है, पाकिस्तान रिकोगनाइज बांग्लादेश। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब रिकोगनाइज किया? 1974 के अंदर। हुंजा पाकिस्तान का पार्ट कब बनी? हुंजा वैली पाकिस्तान का पार्ट कब बनी? 1974 में। अब ये दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो इनको भी इकट्ठा लिख के करना है।
भुट्टो को फांसी कब दी गई? ठीक है, 1979 में, पहले भी पढ़ा दिया। डिजाइन द फैसल मास्क, फैसल मास्क जो थी उसको किसने डिजाइन किया? विदात ने किया, ठीक है। और उसमें पहली नमाज कब अदा की गई? 1988 में। तो आपने ये भी करना है और उसका डिजाइन भी कर लेना है, ठीक है। डिजाइन विदात ने उसका तैयार किया, और उसमें पहली नमाज जो अदा की गई वो 1988 के अंदर की गई। नादरा कब बना? 10 मार्च 2000, ठीक है। नादरा कब बना? 2000 में। उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देख ले। वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1957 के अंदर। इसके अंदर फेमस पर्सनैलिटी राय अहमद खान खरल थे। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? झामरा से, ठीक है। 1957 की जो वार थी उसके अंदर जो फेमस पर्सनैलिटी थी वो राय अहमद खान खरल थे, जो झामरा से बिलोंग करते थे। इसके अंदर जो पहली गोली चलाई वो मंगल पांडे ने चलाई, ठीक है। इसका आगाज मेरठ से हुआ। इसके अंदर जो है वो दो खवातीन ने शिरकत की, एक हजरत महल ने और दूसरी झांसी की रानी ने, ठीक है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर टोटली 2 वीमेन ने शिरकत की, एक हजरत महल और दूसरी झांसी की रानी, ठीक है। इसमें अंग्रेज जो मरे वो 5,000 थे, ठीक है। और जो हिंदू मरे वो थे 5 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर आपने जो याद रखना है ना, आपने ये याद रखना है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई कब, इसकी फेमस पर्सनैलिटी कौन सी थी, और इसकी पहली गोली किसने चलाई, ठीक है। और इसका आगाज कहाँ से हुआ था? मेरठ से। बाकी चीजों को छोड़ें, आपने सिंपल करने हैं। वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई 1857 में। फेमस पर्सनैलिटी इसकी राय अहमद खान खरल थे। इसकी पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई, और इसका आगाज हुआ मेरठ से। बस, इसके अलावा बाकी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर सैयद अहमद खान के ऊपर, ठीक है। उनकी एजुकेशनल सर्विस के ऊपर बात कर ले। उन्होंने पहला स्कूल गुलशन स्कूल जो उनका मुरादाबाद के अंदर उन्होंने बनाया 1959 के अंदर। विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर में बनाया 1863 में। साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी 1864 में। अलीगढ़ स्कूल MAO स्कूल जो है वो बनाया 1875 में। वो कॉलेज बना 1877 में, और यूनिवर्सिटी बनी 1920 के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, किसी भी चीज की समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा मेरी हेल्थ का इशू है, इस वजह से ना आप हो सकता है कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर किसी भी चीज की समझ नहीं आए तो आप मुझे दोबारा मुझे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। उसके बाद आते हैं दारुल उलूम देवबंद कब बनी, ठीक है। 1866 के अंदर बनी। इसमें आपने याद कर लेना, इसके पहले प्रिंसिपल कासिम थे, और इसके फाउंडर जो थे वो सैयद मोहम्मद आबिद थे, ठीक है। दारुल उलूम देवबंद 1866 में बनी। फाउंडर मोहम्मद आबिद थे, प्रिंसिपल कासिम थे। नदवतुल उलमा कब बनी? 1892 के अंदर। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी कब हुई? 1867 में। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताती जाऊं कि मैंने यहाँ पर वो चीजें बताई हैं जो उसने पास पेपर में दी थी। अब जहाँ पर जैसे दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी है, तो इन सब पे अलग अलग वीडियो मौजूद है। दारुल उलूम देवबंद पे अलग वीडियो है, नदवतुल उलमा पे अलग है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पे अलग है, ठीक है। तो अगर आपने इसके रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते हैं वो सारे करने, तो उसके लिए फिर आपने वो वाली वीडियोस देखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आज मैं इस लेक्चर के अंदर ना उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। फिर कहता है मैगजीन तहजीबुल इखलाक कब आया? 1870 के अंदर। सैयद अमीर अली ने सियासी तरबियत के लिए कौन सी एसोसिएशन कायम की? ये भी आपने याद करना है। सेंट्रल ममदन एसोसिएशन। सेंट्रल ममदन एसोसिएशन किसने कायम की? सैयद अमीर अली ने की। किस लिए की? सियासी तरबियत देने के लिए, ठीक है। फराजी तहरीक के बानी जो है वो कौन है? हाजी शरायतुल्लाह है। काफी दफा वो पास पेपर में PMS के पूछ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए अंजुमन हमायत इस्लाम, ठीक है। अब ये भी सारी चीजें वही है जो आपको डिटेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मेन मेन चीजें जो है ना वो बता रही हूँ। अंजुमन हमायत इस्लाम का क्या हुआ है 1884 में? इसके बानी कौन थे? काजी खलीफा हमीदुद्दीन। शिमला वफ्द कब बसरा हिंद से मुलाकात की? 1906 के अंदर। शिमला वफ्द की क्यादत किसने की? सर आगा खान ने की। फिर यहाँ पर मुस्लिम लीग आ जाती है, देखिए मुस्लिम लीग जो है वो कब बनी, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, उसका पहला जो सदर दफ्तर था वो कहाँ पर था, उसके फाउंडर कौन थे। अब आपने यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है। जब भी वो आपसे मुस्लिम लीग की पूछता है ना कि ये कब बनी, इसके मतलब इसके फाउंडर कौन है, तो वो फिर करता ये है कि वो आपको सर आगा खान भी देता है और सलीमुल्लाह खान भी देता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सर आगा खान पे टिक करके आ जाते हैं, ठीक है, मतलब गड़बड़ हो जाती है हमारे माइंड को चेक करने के लिए। तो आपने ना इसको सही तरीके से याद करना है। वो कह रहा है कि मुस्लिम लीग का जो पहला प्रेसिडेंट था वो सर आगा खान था। मुस्लिम लीग को बनाया किसने था? सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है। बनाया सलीमुल्लाह खान ने है। और पहला जो फाउंडर इसका था, सॉरी सॉरी, पहला जो इसका प्रिंसिपल था, फिर से गलती होगी, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। मुस्लिम लीग जो है ना,
इसको ये बनी 1906 में है। इसमें आपने दो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। पहला ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, और दूसरा आपने याद करना है कि इसके फाउंडर। ठीक है, ये दोनों चीजें जो होती है ये मिक्स हो जाती हैं। तो फाउंडर इसके सलीमुल्लाह खान है, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट है वो सर आगा खान है। ठीक है, प्रेसिडेंट सर आगा खान और फाउंडर इसके सलीमुल्लाह खान। मिस्टेक के लिए सॉरी जो अंदर हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं कि कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 में की। ठीक है, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 में। लियाकत अली खान ने कब की? 1923 में। अल्लामा इकबाल ने कब की? 1906 में। और फातिमा ने कब ज्वाइन की? ये आप पे क्वेश्चन है, आपने कमेंट में बताना है कि फातिमा जना जो थी उन्होंने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, आपने कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, बाकी के आप साथ लिख लें। कायदे आजम ने ज्वाइन की 1913 में, लियाकत अली खान ने की 1923 में, अल्लामा इकबाल ने की 1906 में, फातिमा जना ने कब ज्वाइन की मुस्लिम लीग, ये आप लोगों ने बताना है। अब आपके दो क्वेश्चन हो गए, दोनों का आंसर आपने कमेंट में देना है। उसके बाद आता है कायदे आजम ने कांग्रेस से लेफ्ट कब किया? 1920 के अंदर। कायदे आजम कितने साल मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के रुकन रहे, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, 7 साल रहे। कानपुरी मस्जिद का वाकया कब हुआ? 1913 में हुआ। मिंटो माले रिफॉर्म 1909 में हुई। उसके अंदर क्या डिमांड थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी। ये भी याद रखना है कि मिंटो माले रिफॉर्म में मुसलमानों की डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की थी। ठीक है, मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक कब मिला? 1909 में मिला। ठीक है, 1909 में। उसके बाद आ जाए इंडियन कौंसल एक्ट भी, अगर वो आपसे पूछ रहे तो वो भी 1909 में हुआ था। उसके बाद आता है मिसाके लखनऊ। मिसाके लखनऊ 1916 में हुआ, जिसमें मुसलमान जो थे 1/3% थे। ठीक है, गांधी और कायदे आजम की जो पहली मुलाकात हुई वो भी मिसाके लखनऊ के वक्त हुई 1916 में। ठीक है, अगर वो पूछ रहे कायदे आजम और गांधी की पहली मुलाकात कब हुई थी, तो वो 1916 में हुई थी। गांधी ने चंपारण सत्याग्रह तहरीक जो है वो कब स्टार्ट की? 1917 में स्टार्ट की। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में कहता है रोलेट एक्ट के ऊपर बात की गई है, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसको ज्यादा नहीं जरूरत पढ़ने की। ठीक है, इसमें भी रोलेट एक्ट आया 1919 के अंदर। ठीक है, और कायदे आजम ने रोलेट एक्ट से रिजाइन कब किया? 1919 में ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जिला वाला इंसिडेंट 1919 में हुआ। ये सारी सात चीजें मेंशन कर दी जो जो यहाँ पे हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। गांधी की क़यादत में अदम तावन की तहरीक कब चलाई गई? यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चलाई गई? 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चलाई गई? 1920 में। उसके बाद आ जाते हैं तहरीके खिलाफत पर, तो ये भी ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया सारा। ठीक है, दोनों भाइयों के नाम भी हैं, मौलाना मोहम्मद अली जोर और मौलाना शौकत अली। अली बरदरान जो थे वो इसके फाउंडर थे। 1919 में ये आई। ठीक है, और मोपला अपराइजिंग जो मोपला कौम थी उसके खिलाफ जो तहरीक जो है वो चलाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन का भी आपको पता है, ये हिंदुस्तान कब पहुंचा? 1928 के अंदर पहुंचा। ठीक है, इसका हेड जो है वो सर जॉन साइमन जो है वही था। ठीक है, बाकी उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में कहता है अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला? ठीक है, ये भी पास पेपर में आ चुका है। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला 1922 के अंदर। ठीक है, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया। फिर गांधी आर्मी पैक्ट भी हो गया। इंडियन एक्ट 1935 में हुआ। इनफोर्स कब किया गया? 1937 में। ठीक है, इंडियन एक्ट कब आया? पास ये हो गया था 1935 में, लेकिन इसको इन्फोर्स किया गया 1937 में। कांग्रेस ने रिजाइन किया अपनी मिनिस्ट्री से 1939 में रिजाइन किया, और उसको ही सॉरी कायदे आजम जो थे उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस करार दे दिया। ठीक है, अब आपसे वो पूछे कि डे ऑफ डिलीवरेंस कब होता है, तो डे ऑफ डिलीवरेंस होता है 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर डे ऑफ डिलीवरेंस कब होता है? 22 दिसंबर। ठीक है, 1939 में जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिजाइन किया था, देन कायदे आजम ने कहा था कि ये हमारा डे ऑफ डिलीवरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। उसके बाद आपकी लाहौर रेजोल्यूशन आ जाती है। लाहौर रेजोल्यूशन का तो आपको ऑलरेडी पता है, ए के फजल हक ने दी, मैंने पहले बता दिया, मंटो पार्क में हुई। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन है, इसका भी आपको बता दिया। इसमें आपने एक ही डेट याद रखनी है, वो आपने याद रखनी है 1942। ठीक है, इंडिया कब गया? 1942 के अंदर। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी ने स्टार्ट की थी 1942 में। कायदे आजम ने उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाई थी जिसको कहते हैं डिवाइड एंड क्विट, मतलब इंडिया को तकसीम करो और जाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है गांधी जिना टाक कब हुई? गांधी जिना टाक हुई 1944 के अंदर। गांधी जिना टाक आपकी हुई 1944 में। लॉर्ड वेविल प्लान कब आया? 1945 के अंदर। ठीक है, फिर आपका आ जाता है लास्ट पे कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान इसका भी वही पहले बता दिया। अराइव्ड इंडिया 1946।
अबूरी हुकूमत में वज़रा कितने थे, यहाँ पर 14 थे। आपने इसको भी अच्छी तरह से देख लेना, बाकी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 आप दोनों को मिलाएँ तो ऑलमोस्ट आपके ये 200 अबव एमसीक्यूज़ बनेंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। कल ग्रुप में आपका टेस्ट लूँगी इसका, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जीके में आप और कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जो आपका जीके का पेपर होता है 1 पेपर, उसके अंदर आपका पाकिस्तान अफेयर होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, करंट अफेयर होती है, साइंस के एमसीक्यूज़ होते हैं, उर्दू के एमसीक्यूज़ होते हैं, इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि आप पाकिस्तान अफेयर के अलावा और कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? करंट अफेयर तो मस्ट है, वो तो आप सब लोग कहेंगे, ठीक है? करंट अफेयर लाज़मी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम जल्दी उसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और एक-एक माह की लेके हम चलेंगे, ठीक है? सारे इवेंट्स जो-जो हुए हम उन सबको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा जो सब्जेक्ट है ना, जैसे आपका उर्दू हो गया, साइंस हो गई, ठीक है? मैथ हो गई और उसके बाद इंग्लिश हो गई, इंग्लिश ग्रामर जो है वो हो गई और कंप्यूटर हो गई, ठीक है? इस्लामिक स्टडी होगी, तो उसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपने कमेंट में बताना है, देन हम उसके ऊपर भी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।